बंदी सिंह रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। केजरीवाल हाय हाय केजरीवाल केजरीवाल सिख विरोधी है, विरोधी है, विरोधी है, केजरीवाल सिख विरोधी है, विरोधी है, विरोधी है। केजरीवाल दिल्ली दो बार करो, केजरीवाल दिल्ली दो बार करो, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल मुर्दाबाद, 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 केजरीवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बोले सोनिहाल। सर की कहना चाहूँगा दिल्ली विधानसभा ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। देखो जी, ये जोड़ा प्रोटेस्ट होया है, प्रोटेस्ट करन दी वजह केजरीवाल है। और ये अगर प्रोटेस्ट ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਜੋੜਨ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੈਦ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है, कि ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਉਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ अगर कैदी आतंकवादी भी है, आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व भी है, उस गतिविधियों में इन्वॉल्व होने के बाद अगर उसकी फांसी की सज़ा कम्यूट होने के बाद, बदलाव आने के बाद लाइफ सेंटेंस हो जाती है, तो 20 साल की सज़ा के बाद उसको छोड़ा जा सकता है। ए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन दी SRB दी गाइडलाइंस फ्रॉम द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, कोई भी इसको अगर गूगल पे डालेगा वो फाइंड आउट कर सकता है, वो पढ़ सकता है कि उसके ऊपर गाइडलाइंस के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। 2 क्राइटेरिया होते हैं, एक नॉर्मल कैदी होते हैं जो एक अनजाने में मर्डर हुआ या ना जाने में मर्डर हुआ, वो अलग चीज़ है। जिन्होंने जानबूझकर किया, जिनका मर्डर और रेप है, जिनका मर्डर और रॉबरी है, जिनका मर्डर और डॉरी है, ये आतंकवादी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्वमेंट है जिनकी, उनको हीनियस क्राइम में काउंट किया जाता है। जब इंसान को हीनियस क्राइम में काउंट किया जाता है, अगर उनकी सज़ा कानूनन सज़ा ऑन रिकॉर्ड 20 साल हो जाती है, वो 20 साल की सज़ा के बाद एलिजिबल हो जाता है प्री मैच्योर रिलीज़ के लिए, कि उसको रिलीज़ किया जाना चाहिए कि नहीं जीना चाहिए। पहली बात। अब उस गाइडलाइन के ऊपर बात करें तो हम पिछले 6 साल से हमारे साथ बेइंसाफ़ी हो रही है। 2 साल लगातार देवेंद्र पाल भुल्लर जी की जो SRB मीटिंग द्वारा प्री मैच्योर रिलीज खारिज करी गई। क्यों करी गई? कि उनको खूंखार आतंकवादी बोला गया। आतंकवादी मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक दौर था, वो दौर चला गया, आज उनकी क्षमता नहीं है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की गाइडलाइंस जो SRB की है उसके अंदर ये भी है कि अगर क्राइम करने की क्षमता क्राइम करने वाले इंसान में ख़त्म हो जाती है कैदी के अंदर, उसको तब भी छोड़ा जा सकता है। अगर वो मेंटली फिट नहीं है, वो फिजिकली फिट नहीं है, वो डिसीज़ से लड़ रहा है, मेरी प्री मैच्योर रिलीज के लिए वो भी एप्लीकेबल है। भुल्लर साहब 20 साल प्लस सज़ा काट चुके हैं तो एलिजिबल हैं। भुल्लर साहब मेंटली फिट नहीं है, फिजिकल उनका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में, वो एलिजिबल तब एलिजिबल हैं। उनकी फांसी की सज़ा कम्यूट होकर लाइफ सेंटेंस में हुई तो एलिजिबल हैं। आप मुझे बताइए कितनी एलिजिबिलिटी आपको हम दिखा चुके हैं, कितनी एलिजिबिलिटी उनकी है, फिर भी आप ये इसलिए नहीं छोड़ रहे हो कि नहीं वो एक आतंकवादी है। इसका मतलब ये है कि आपकी नज़र में सिख आज से 35 साल के बाद भी आज भी आतंकवादी ही है। मतलब इतना कुछ कौम के लिए, इतना कुछ संसार के लिए, इतना कुछ ह्यूमैनिटी के लिए हमने कर दिया। हम हर बारी देखते हैं कोई ना कोई नई न्यूज़ आ जाती है, सिखों ने लंगर यहाँ लगा दिया, सिखों ने लंगर वहाँ लगा दिया, सिखों ने ऑक्सीजन का लंगर लगा दिया, सिखों ने वहाँ से किसी को बचा के ले आए। जब इनका जो रॉयट्स हुआ था जमुना पार में, तो सिखों ने 70-80 मुसलमानों को बचाया। मतलब हर जगह सिख 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 हो रहा है। लेकिन जब हकों की बात आती है, जब खुद की सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात आती है, खुद की बात आती है, तो सिखों को आतंकवादी कहकर एक टैग लगा दिया जाता है कि ये खालिस्तानी है। अरे भाई, खालिस्तान का जो मुद्दा है आप खुद उठा रहे हो, खालिस्तान का मुद्दा है आप खुद उठा रहे हो। कोई भी जितने भी अंदर हैं आज की डेट में अंदर, सभी यही कहते हैं कि आज की जो लड़ाई है वो कलम की लड़ाई है, वो सोच की लड़ाई है। अगर आप किसी की सोच बदल सकते हो तो आप जीत सकते हो। अगर आप सोच नहीं बदल सकते तो हथियार उठाना आज की डेट के अंदर बेवकूफ़ी होगी। उनका वो समा था, उनके ऊपर लगातार कोई अटैक कर, अगर सपोज टू भी हमारे घर में अगर कोई लगातार अटैक करेगा तो डेफिनेटली हम ना कुछ उठाएंगे। सेल्फ डिफेंस के लिए अगर लड़ना
अगर हथियार उठाना आतंकवादी का टैग लगवाता है तो वो हम सभी आतंकवादी अपने समय में एक ना एक दिन जरूर होंगे, क्योंकि आने वाला समय खराब चल रहा है। आज नहीं तो कल जेनोसाइड की बातें भी की जा रही हैं टीवी के ऊपर कि भी हथियार उठा लीजिए, ये 2% है, ये 5% है, ये 15% मुसलमानों को कहा जाता है। सब कुछ किया जा रहा है। कल को सेल्फ डिफेंस में अगर आप हथियार उठा के अपने परिवार वालों की रक्षा करते हैं तो क्या आप आतंकवादी होते हैं? ये एक इस चीज को आप खुद सर्च आउट कीजिए। इसको आप इसको कैसे देखेंगे? लॉजिकली बात करो यार। ये लॉजिक निकाल दो कि आतंकवादी थे, वो ये थे, वो थे। अब वो बातें नहीं रह गई हैं। आप लॉजिक पे बात करो, आप कॉन्स्टिट्यूशन में बात करो। हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, आप उस पर बात करो। केजरीवाल सरकार का इसमें कितना रोल है और क्यों ये जो 5% क्यों नहीं करना चाहती है? देखिए, केजरीवाल सरकार का ही रोल है। मैं पहली बात तो ये क्लियर कर दूं, जितने भी अंध भगत जो पंजाब में बैठे हुए हैं केजरीवाल के, जो कह रहे भी केजरीवाल का रोल नहीं है। भगवंत मान की स्टेटमेंट आई थी कि भाई ऐसा है कि इसमें किसी भी प्रकार से केजरीवाल का रोल नहीं है, फाइल एलजी के पास है। देखिए, फाइल एलजी के पास तब जाती है जब एसआरबी सेंटेंस रिव्यू बोर्ड जो केजरीवाल सरकार के अंदर आती है वो उसको साइन करके देगी, यस ही इज एलिजिबल, ये एलिजिबल है इंसान, इसकी प्रीमेच्योर रिलीज होनी चाहिए, तो वो फाइल एलजी के पास जाती है। जब आपने साइन ही नहीं करे, आपने रिजेक्ट कर दी, इसका मतलब फाइल आपके पास है। होम मिनिस्टर आपका रिजेक्ट कर रहा है, इसका मतलब फाइल आपके पास है, एलजी के पास नहीं है। इस मीटिंग से ये क्लियर हो गया कि फाइल केजरीवाल सरकार के पास है। इसके ऊपर इतना बड़ा तमाचा क्या हो सकता है उन अंधभक्तों के ऊपर कि आपकी सरकार आप ही से झूठ बोल रही है। सिखों को बेवकूफ़ पंजाब में इस कदर बनाया गया जिसकी कोई हद ही नहीं, इतना झूठ बोला गया। बाद में पता चलता है, फिर कुछ आशु बंगर जैसे निकल के सामने आते हैं कि हमसे इतने पैसे मांगे गए, इतने पैसे मांगे गए। फिर लोगों का ये कह के जवाब देना, भाई हमने इलेक्शन भी तो लड़नी है। अरे भाई, आप मुझे ये बताओ, अगर कोई 50 लाख रुपए दे के सीट लेता है, कुछ तो लॉजिक लगाओ कि अगर कोई 50 लाख रुपए दे के सीट लेगा तो वो 1 करोड़ कमाएगा कि नहीं कमाएगा उस सीट से? वो कौन सा बेवकूफ़ है जो 50 लाख से समाज सेवा करना चाहता है? हम नहीं कर सकते, हमारे पास नहीं है ना, हमने सीट लेनी है ना कुछ करना है, हम नहीं कर सकते। पंजाब में इलेक्शन में ये सवाल केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था। उन्होंने ये कहा था कि ये बहुत सेंसिटिव मामला है और इस पर जो गंदी राजनीति वो खेली जा रही है, इस पर क्या कहें? देखिए, मैंने पहले भी मीटिंग में, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बोला, मैं अभी भी यही बोलता हूँ कि इसको वो गंदी राजनीति साबित करके दिखा दे। चैलेंज है, इसको वो गंदी राजनीति साबित करके दिखा दे कि भी बंदी सिंह रिहाई मोर्चा की तरफ से ये काम छेड़ा गया था, तो वो सियासत कर रहे हैं। हमारी तरफ से हमने मनजीत सिंह जी के को भी बोला हुआ है, बलदेव सिंह वडाला को भी बोला हुआ है, परमजीत सिंह सरना को भी बोला हुआ है, हरमीत सिंह काल को भी बोला हुआ है, आप सबको बोला हुआ है कि आप हमारे प्रोटेस्ट के अंदर आओ, अपना अपना बैनर लेके आना है, अपना अपना बैनर लेके आओ। इट डजंट मैटर टू अस आप क्यों कौन हो, इसलिए हमने अपना बैनर नहीं लगाया, क्योंकि हम सबको, पूरी कौम को, जत्थेदार जगतार सिंह हवारा का संदेश भी यही है कि पूरी कौम एक निशान साहब के नीचे आनी चाहिए। उसी संदेश को लेकर अगर हम सब चलते हैं तो हमारी सबकी आइडियोलॉजी चाहे चेंज हो, लेकिन हर एक मुद्दे पे हम एक आइडियोलॉजी लेकर चले कि यस हमको ये टारगेट अचीव करना है, हमारी ये स्ट्रेटजी रहेगी, ये रोड लाइन रहेगी, ये रोड मैप रहेगा। हम उस रोड मैप से हम पीछे नहीं हटेंगे तो हम उस टारगेट को अचीव करेंगे। आज हमारे साथ वही हो रहा है, हमने एक रोड मैप तैयार किया हुआ है, उस रोड मैप के ऊपर हम चल रहे हैं, एक एक करके इन सभी मुद्दों पे बात की जाएगी। अभी जो मुद्दे जो केजरीवाल के सरकार के पास हैं, बुल्लर साहब की रिहाई का मुद्दा इनके पास है और जगतार सिंह हवारा की ट्रांसफर का मुद्दा इनके पास है। जब तक ये इन दोनों मुद्दे पे वर्कआउट नहीं करते हैं, इनका पीछे हम छोड़ने नहीं वाले। सर, आखिर में आप दिल्ली के सिखों को और दिल्ली के यूथ को क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली के सिखों को तो मैं यही कहना चाहूँगा, और यूथ, पहली बात आपने यूथ की बात की, बहुत अच्छी बात है। यूथ से यही रिक्वेस्ट है, आप जाओ, आप सारे एजुकेटेड हो, ठीक है, मैं मानता हूं कि आपकी गाइडलाइंस या आपकी जो कुछ फाउंडेशंस है, आप नहीं आ रहे प्रोटेस्ट में, नो प्रॉब्लम, नहीं आ रहे, कोई इशू नहीं है। इसको ट्विटर पे, सोशल मीडिया, आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इसको आप एक वेब तो बना सकते हैं। आप नेशनल ह्यूमन राइट्स की गाइडलाइंस पढ़े, ठीक है, अगर उसके बाद भी किसी को कोई डॉक्यूमेंटेशन चाहिए की तरफ से, वी विल प्रोवाइड द डॉक्यूमेंटेशन। आप सारी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, उसके ऊपर आपकी खुद की सहमति बन जाएगी, यस
कि जो बंदी सिंह रिहाई मोर्चा कर रहा है वो ठीक कर रहा है, हमें इनके साथ स्टैंड पॉइंट पर खड़े रहना चाहिए। आप ये नहीं कि हर प्रोटेस्ट में आप आओ, अगर आप यूथ कर सकता है तो यूथ एक ऐसी वेव तैयार करे जिस वेव के सामने सोशल मीडिया के ऊपर इन सरकारों को झुकना पड़े कि यस इस लेवल पे बात जा चुकी है कि हमें इंटरनेशनल लेवल पे अपनी मुंह छुपाना पड़ जाएगा।